तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना करकट्टा काफी ज्यादा डरे हुए दिखी एक इंटरव्यू के अंदर, और उस इंटरव्यू के अंदर बार बार ज्योत्सना सिर्फ माफी ही मांग रही थी पब्लिक से। देखिए आप इस वीडियो में। तो आहत हुआ जिन समाज को, मैं तो माफी मांग ली भाई, अब मैं क्या करूँ, ज्यादा मैं अपना सर कटा के थाली में नहीं न रख सकती हूँ। ऐसा जब आप किसी मंच पर होती हैं तो आप बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, अच्छा बोलती हैं, आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम समाज के लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन उत्सुक में ऐसा काहे बोल देती है कि फिर बाद में आपको माफी मांगना पड़ता है? भैया मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था बस, उसमें मैंने गुरु द्रोण का नाम ले लिया। उससे जिस भी समुदाय को मतलब आहत हुआ है उससे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग ही रही हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगती तब ना बोलते, मैं क्षमा मांग रही हूँ, उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और उसमें से कोई ब्राह्मण भाई हमको कॉल किया, बहुत अच्छे से बात किया, बाबू ऐसा आप क्यों किए, आप तो इतने अच्छे हैं आप तो। फिर हम बोले दादा हमसे गलती हो गया, अब बाकायदा मैंने डिलीट भी कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए। आप देखिए अभी मैं, वो तो चलो ठीक की बात है, मेरा कहना है बस कि सब जातिगत और सामाजिक लड़ाई जो करते हैं वो सब आप बंद रहे, लेकिन जो गुलगुलिया गैंग है वही लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, केस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा केस करने से क्या हो जाएगा? फिर आप जॉर्जिया कर के बारे में तो पढ़ा दिए, आप स्तन कर के बारे में पढ़ाए हैं बकायदा। फिर मैं बोलूं मैंने माफी मांग लिया भाई, मुझसे ज्यादा क्या करूं मैं, क्यों मेरे ऊपर इतना टारगेट कर रहे हैं? जिनको बोला वो टारगेट नहीं करे, कुछ लोग टारगेट करे, क्यों? क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं दलित समुदाय की बेटी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतना नेता लोग गंदा गंदा गाली बोल के जाता है, एमसीबीसी गाली देता है और उसको शब्द बताता है विधानसभा में बैठ के। आपका बिहारी का उठा के देख लीजिए ना जी, विधानसभा में कुमार जी का बयान को बोल रही है क्या? हाँ, आप कब क्या बोलो, आप ही बोल दी, उसमें क्या अभद्र तरीके से बोला जाता है लड़का लड़की के बारे में। वो लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता, कोई चढ़ा नहीं होता। मेरे ऊपर इसलिए हो सकता है मैं भी चढ़े जा रहे क्योंकि हम विधायक नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है, गरीब समाज की बेटी है, आदिवासी हैं, बस इसीलिए दलित समाज से आते हैं, इसलिए लोग मेरे ऊपर इतने हावी हो रहे हैं। लेकिन आप हावी होंगे तो फिर हम भी तो फिर बात बोलना स्टार्ट करेंगे ना। अब बात खत्म कीजिए, मैंने बात खत्म कीजिए ना भाई, हम तो क्षमा मांग ही लिए, अब क्या करेंगे? हम पैर धो के पानी पिए, क्या करें बताइए? उससे ज्यादा अगर हमसे गलती हुआ, किसी को आहत हुआ तो मैं बार बार क्षमा मांग रही हूँ। उसमें भी लोग देखो दब गई, डर गई, तो फिर तो वही वाला शासन आप चला रहे हैं ना। और जिनको हुआ वो भैया लोग कुछ नहीं बोल रहे, ब्राह्मण समाज के कोई और लोग हमको बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें ट्रोल कर रहे हैं। अभद्र, ये अभद्र बहुत बड़ा वर्ड होता है, और जितने अभद्रता से और लोग बोलते हैं उतने हिसाब से मैंने नहीं बोला। हाँ मेरा बोलने का तरीका गलत था और मंच गलत था, और मैं जो बोलना चाहती थी मैंने उनका उदाहरण में नाम लिया, जिसके लिए उससे कुछ जो समुदाय थे उनको आहत पहुंचा, जिसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी कि हाँ मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्राह्मण समाज के भाई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और क्षत्रिय समाज के तो खैर उनके बारे में तो मैंने बोला नहीं, बाकी क्षत्रिय समाज के भी लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण भाई कॉल किए थे कोई, तो बाबू तुम ये करो, हटा दो, तो फिर हम अपने ये इंस्टाग्राम से भी हटा दिए और हम बकायदा माफी भी मांग ली, क्षमा भी मांग लिए। उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, और चढ़े हुए वही लोग हैं जो कि जिनके पास कोई काम नहीं है और जो मेरे विरोधी हैं, वही चढ़े हुए, उन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ रहा है और वही आग लगाने का काम कर रहे हैं। कौन है आपके विरोधी ज्योत्सना जी? वही जो मेरे बारे में उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, कमेंट में गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं, क्षमा नहीं मांगते तो अपना बोलते हैं। अब हम क्षमा भी मांग लिए, माफी मांग ली। देखिए इस दुनिया में गांधी को भी मानने वाले हैं, गोडसे को भी मानने वाले हैं। गोडसे के मानने वाले जो है वो गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग गोडसे जी को गाली देते हैं, तो वो दोनों तो एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। मैंने तो बकायदा जिनको ठेस पहुंचा उनसे माफी भी मांगी, वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज के भाई लोग हैं वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उससे ज्यादा वही गालीबाज गुलगुलिया गैंग लोग, ये लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप जो सनातन धर्म के, हमको नहीं लगता है कि मैंने उनको ही पता नहीं हुआ कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने दर्शन किया है, 4 धाम किया हुआ है। आपका हो गया वैद्य सोमनाथ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, घुमनेश्वर, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम। मैंने इतने भगवानों के दर्शन किए हैं, इतने 12 ज्योतिर्लिंग के, तो आप मुझे मत बताइए कि मैंने जो गलती की उसके लिए माफी मांगी। अच्छा। लेकिन आप उसके लिए मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं और केस करने की बात कर रहे हैं, तो केस करने से क्या हो जाएगा? फिर मुझे जो समझ में आएगा फिर मैं वही बोलूंगी, विवाद बढ़ेगा। सुषमा जी, आप सनातन धर्म को मानती हैं कि सरना धर्म को मानती हैं? देखिए सरना धर्म को ही मैं मानती हूँ, लेकिन सरना धर्म में भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बूढ़ा महादेव का ही नाम लेते हैं।
तो महादेव इन द सेंस, फिर आप देखिए ये देवड़ी मंदिर हो गया, आपका सोनमेर मंदिर हो गया, यहाँ भी हम लोग का पहान लोग ही पूजा करता है, हमारा मुंडा पहान लोग ही पूजा करता है। तो उस हिसाब से ये लोग वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के भाई लोग नहीं बोल रहे, लेकिन जो गुलगुलिया गैंग है वही लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, केस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, केस करने से क्या हो जाएगा? फिर आप जॉर्जिया कर के बारे में तो पढ़ा दिए, आप स्तन कर के बारे में पढ़ाए हैं? अस्तर कर जान लीजिए कि किससे स्तन कर लिया जाता था और कर कौन लेते थे। आप अगर मुंह खुलवाओगे तो फिर मैं भी बोलूंगी ना, मैं तो सच बोलती हूँ, जो सच बोलूंगी तो उससे आपको जहर लग जाएगा कि देखो फिर जहर बोल रही है। तो फिर मैं, अगर आप केस करोगे तो फिर मैं भी सच बताऊंगी, सच से रूबरू कराऊंगी। आज सच ब्राह्मण भाई लोग नहीं बोल रहे केस करेंगे, जिनको चिड़ मचा हुआ है, जो मेरे नाम से फेमस होना चाहते हैं, वही मुझे एक बात तूल पकड़ ली है और मेरा उल्टे पलटे कमेंट कर रहे हैं, गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे। अब वो जो गंदे कमेंट कर दिए उनका कमेंट तो वापस नहीं होगा, और मैं कमेंट के बात लेके चलूंगी तो फिर मैं जिंदगी। कुत्ता तो भौंकते रहता है बाजार में, हाथी क्या चलना छोड़ देता है? अब हम कार से ही रास्ता में चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कार से उतर के कुत्ता को लड़ने लगेंगे? हम जो कमेंट कर रहा कुत्ता है, तो कुत्ता भौंके हजार, उदाहरण तो दिया ना मैंने, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। जिसको आहत हुआ, जिन समाज को, मैं तो माफी मांग ली भाई, अब मैं क्या करूं? उससे ज्यादा मैं अपना सर कटा के थाली में नहीं रख सकती हूँ। ऐसा जब आप किसी मंच पर होती हैं तो आप बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, अच्छा बोलती हैं, आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम समाज के लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन उत्सुक में ऐसा काहे बोल देती है कि फिर बाद में आपको माफी मांगना पड़ता है? भैया मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था बस, उसमें मैंने गुरु द्रोण का नाम ले लिया। उससे जिस भी समुदाय को मतलब आहत हुआ है, उससे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग ही रही हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगती तब ना बोलते, मैं क्षमा मांग रही हूँ। उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और उसमें से कोई ब्राह्मण भाई हमको कॉल किया, बहुत अच्छे से बात किया, बाबू ऐसा आप क्यों किए, आप तो इतने अच्छे हैं आप तो। फिर हम बोले दादा हमसे गलती हो गया, अब बाकायदा मैंने डिलीट भी कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए। आप देखिए अभी मैं, वो तो चलो ठीक की बात है, मेरा कहना है बस कि सब जातिगत और सामाजिक लड़ाई जो करते हैं वो सब आप बंद कीजिए। आज देखिए जातिगत गया नहीं है सर, आप महाराष्ट्र के नांदेड़ में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जिसका मर्डर हुआ, एक लड़का लड़की का मैटर था, वो लड़का क्यों मारा गया? क्योंकि वो संविधान को मानता था, भीम को मानता था, उसको गोली मार के उसके माथा कुचल दिया गया। क्यों? वो तो जातिगत के कारण ही मारा गया। आप बिहार में देख लीजिए, जो मेडिकल कॉलेज में एक लड़की शादी की थी, उसके हस्बैंड को मार दिया गया गोली, क्यों? जातिगत के कारण। हाथरस वाला कांड उठा के देख लीजिए, यूपी वाला कांड उठा के। तो मैं ये इन सब चीजों से ऊपर उठ के मैं बात करना चाहिए। जातिगत आप अभी हटाओ, जातिगत अभी भारत को 78 साल हो गया, 3000 साल जो हमने हमारे ऊपर भुक्त भोगी, वह 3000 साल का भरपाई आप 78 साल से नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि जाति पाति से ऊपर उठ के बात करना चाहती हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में जाके आप कुर्मी और आदिवासी की सिर्फ बात कर रही थी। कुर्मी और आदिवासी की मैंने बात नहीं किया, कुर्मी और आदिवासी का सवाल मुझसे पूछा गया, तो मैं मुझसे जिस चीज का सवाल पूछ जाएगा मैं उसी चीज का जवाब दूंगी। आप वहाँ पे ये भी बोल दी कि कुर्मी लोग जो 28 एसटी रिजर्व सीट है मेले वाला, उस पर जो है उसको हथियाना चाहता है, उस पर उनकी बुरी नजर है, उस पर जो लोग कब्जा करना चाहता है। देखिए फिर आप सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगी तो बोलेगा कुर्मी और महतो के अलावा और जयराम के अलावा इन लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं। अब मुझे वहां पे सवाल किया गया, आप वीडियो में भी देखिए ना, सवाल किया गया कि ज्योत्सना एसटी और कुर्मी के आंदोलन में आप क्या बोलेंगी। तो जो सवाल बोला गया उसी टॉपिक में मैं बात की ना। अब मैं उसमें चिड़ उन्हीं लोगों को लगा जो गुलगुलिया है, जिनको फॉलो आपने बुलाया नहीं है ना, और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि खाली कुर्मी एसटी करती कुर्मी। तो सवाल जो पूछेगा वही ना जवाब देंगे कि आपका घर का माँ बहन का चुगली का बात करेंगे वहां पे चुगली करने तो हम नहीं गए। जो सवाल जो पूछा वही ना बोलेंगे भाई। जो विरोध कर रहा है उसके माँ बहन के घर में लड़ाई हो रहा है उसके बारे में हम गॉसिप थोड़ी करने गए थे वहां पे, सिंपल।